हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? जिसका क्या हो क्वाड्रिलेटरल मतलब हमको पता है क्या होता है। यहाँ पर जिनका फोर साइड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, इसको समझने से पहले हम लोग पॉलीगॉन समझते हैं क्या होता है। पॉलीगॉन क्या होता है? यानी कि पॉलीगॉन मतलब होता है ऐसा कोई क्लोज फिगर। ऐसा क्या कोई क्लोज फिगर जो कि क्या सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, जो लाइन सेगमेंट से बना लेकिन वो क्या क्लोज फिगर हो। यानी कि जो क्या हो उसका कोई भी मतलब उसका बाउंड्री क्या हो, फिक्स हो, उसका बाउंड्री क्लोज हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोलेंगे। और उसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट का यूज होगा। माने तो हम लोग सर्कल, तो सर्कल ये क्या होगा? ये पॉलीगन नहीं होगा। यहाँ पर ये क्या होगा? ये पॉलीगन नहीं होगा। तो हम लोग को पॉलीगन मतलब क्या है? इसका लाइन सेगमेंट से बना हो। जैसे कि हम लोग बात करें जो तीन, क्योंकि दो से कोई बन ही नहीं सकता क्लोज फिगर। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा तीन से हम लोग शुरू करते थे, थ्री जिसका थ्री रहेगा ये क्लोज फिगर हो गया। तो इसको हम लोग ट्राइंगल। उसका जिसका चार साइड हो उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल। जिसका जिसका पांच साइड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेंटागन। जिसका छह साइड होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेक्सागन। जिसका सात साइड हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हेप्टागन। उसका जिसका एट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टागन। नाइन होगा तो नैनोगन, और टेन होगा तो डेकागन। और अगर इसके आगे का है तो हम लोग क्या करेंगे? एन पॉलीगन बोलते हैं, एन गन। क्या बोलेंगे हम लोग? एन गन। एन मतलब क्या होता है यहाँ पर? नंबर ऑफ साइड। और गन मतलब यानी कि जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर ऑक्टा मतलब क्या होता है? एट, और गन उसके आगे लगा, यानी कि आप उसके हम सबसे एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड और गन। यानी कि जितना नंबर रहेगा उसके आगे हम लोग गन लगा देंगे, वही क्या आ जाएगा उसका नाम। जैसे कि एट का क्या है? ऑक्टागन। सेवन का क्या है? हेप्टागन। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं उसका पॉलीगन। ये हम लोग का पॉलीगन क्या हो गया? एक क्लोज फिगर जिसको जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना। क्लोज फिगर ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये सब क्या हो सकता है? ये सब क्या? ये सब पॉलीगन है। इसलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले? क्वाड्रिलेटरल, जो कि किससे बना? चार साइड से बना है। और जिसके पास चार साइड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और जिसके पास चार साइड होगा उसके पास चार वर्टेक्स भी होगा, चार एज। तो यहाँ पर क्या होगा? उसका चार, दो डायगोनल भी होगा और चार एंगल भी होगा। तो ये सब इसमें किस में आएगा? ये सब आएगा क्वाड्रिलेटरल में। और हम लोग इसको आज पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में। हम लोग इसके बारे में हम लोग बेसिक सा चीज सब हम लोग इस पार्ट में जानेंगे। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी। हम लोग जो इसका जो है एंगल सम प्रॉपर्टी को समझने से पहले एक और चीज समझ लेते हैं कि इसका एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ऑपोजिट साइड और ऑपोजिट एंगल और डायगोनल्स के बारे में समझ लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग ये क्या है? हमारे क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या है? चार साइड है। तो ये चार साइड होगा। इसके बाद इसमें क्या होगा? इसमें डायगोनल्स कितने हैं? डायगोनल क्या होता है? जो दो वर्टेक्स को मिला है, ऑपोजिट वर्टेक्स को। यानी कि ये दोनों क्या आ गए? ये दोनों क्या है? एक उसका डायगोनल हो गया। तो यहाँ पर इसका कितना डायगोनल है? दो डायगोनल है। बहुत लोग क्या होता है कंफ्यूज होकर के यहाँ पर चार लिख देते हैं, क्योंकि ये अलग अलग चार नहीं है बल्कि एक लाइन ये और एक लाइन ये। यानी कि यहाँ पर क्या है? ये सिर्फ यहाँ पर डायगोनल कितना है? दो है। डायगोनल दो। उसके बाद एडजेसेंट साइड जो होता है, एडजेसेंट साइड का जैसे कि मान लेते हैं हमारा एक वर्टेक्स है, ये चार वर्टेक्स से मिलकर बना होगा। जब एक वर्टेक्स से दो लाइन निकलता है या फिर दो साइड बनता है उसी को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। यानी कि ये साइड जो है, ये साइड किसका एडजेसेंट होगा? इसका साइड एडजेसेंट होगा। और किसका होगा? इसका। दो का एडजेसेंट होगा। यानी ये जो साइड है
ये साइड जो है, ये साइड, ये किसका एडजेसेंट है? एडजेसेंट मतलब क्या होता है? बगल वाला, यानी कि जिससे एक वर्टेक्स से कितना हो, दो, यहाँ पर एक वर्टेक्स से क्या हो, दो लाइन निकलता है, यानी एक वर्टेक्स ये, इससे क्या हो रहा है, दो लाइन निकल रहा है, तो ये दोनों लाइन क्या एक दूसरे का एडजेसेंट है, और इस वर्टेक्स से ये दोनों निकल रहा है तो इसका एडजेसेंट है, और इससे अगर ये दोनों निकल रहा है तो इसका भी क्या है, ये एडजेसेंट साइड है। तो ये क्या आ गया हम लोग का एडजेसेंट साइड हो गया। अब हम लोग का एंगल समझते हैं। ये जो एंगल है, जब एक लाइन पे दो एंगल बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। जैसे कि ये एक लाइन है जिस पर एक एंगल ये बना है और एक एंगल ये बना है, तो ये एक दूसरे का एडजेसेंट है। और इसके बाद हम लोग समझते हैं ओपोजिट क्या होता है, ओपोजिट एंगल और ओपोजिट साइड। जैसे कि ये क्या है, ये ओपोजिट एंगल, ये दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट हो गया, ये हो गया अपोजिट एंगल। और ओपोजिट साइड क्या हो जाएगा, जैसे ये साइड और ये साइड, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है, लेकिन ये क्या है, ओपोजिट है, क्योंकि ये उल्टा है, इसका कोई भी वर्टेक्स मैच नहीं हो रहा है, एक साथ नहीं मिल रहा है, यानी कि ये क्या है, इसका ऑपोजिट ये है, इसका ऑपोजिट ये है, और इसका ऑपोजिट ये है, और इसका ऑपोजिट एंगल ये है। और डायगोनल क्या होता है, दो डायगोनल होता है जो कि क्या करता है, जो दो ऑपोजिट एंगल को जोड़ता है, यानी ये एक एंगल था और ये एक एंगल था, या फिर बोलते हैं दो ऑपोजिट वर्टेक्स को क्या करता है, जोड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पर डायगोनल कितने हैं, दो है। एडजेसेंट साइड कितने हैं, हम लोग मान लेते हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड हो गया। उसके बाद एडजेसेंट एंगल भी है। तो ये सब क्या आ गया, ये सब हम लोग का एक बेसिक सा चीज है। इसका हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी समझते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, जो हम लोग का ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल तो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इसमें कितने साइड होते हैं, इसमें 3 साइड होते हैं, और तीनों एंगल का सम कितना, क्योंकि ये जो तीन है, तीन साइड, इसका क्या होगा, तीनों का एक ना एक एंगल होगा, और इस तीनों एंगल का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री। उसका जो क्वाड्रिलेटरल है, उसका सम कितना होगा, उसमें क्या 4 साइड होते हैं, और इसका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इसलिए हमको पता है। लेकिन अगर कोई बोल दे कि प्रूफ करने के लिए कि 360 डिग्री कैसे है, उसको अगर हम लोग को प्रूफ करना रहेगा तो हम उसको कैसे प्रूफ करेंगे, अब हम लोग उसको समझते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है, हम लोग को दिया जाता है 3 साइड और चौथा साइड पूछता है, तो हम लोग वहाँ पर हम लोग को पता रहता है कि 360 है, लेकिन 360 कैसे होता है उसको हम लोग पता करते हैं, जिसमें कि हम लोग डायगोनल का हेल्प लेंगे, और इसका एक हम लोग एक रफ डायग्राम बनाएंगे, यानी कि हम लोग क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, और उसका हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 360 डिग्री कैसे होता है। तो हम लोग अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके नाम से पता चला, हम लोग एंगल को क्या करेंगे, सम यानी कि ऐड करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। फिर हम लोग का ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, जिसका नाम क्या है, ए बी सी डी, इसका भी कोई एंगल होगा, ये भी कोई एंगल होगा, इस साइड को कोई एंगल क्या होगा, एंगल होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर डायगोनल बना देते क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है ये क्या होगा, बाइसेक्ट हो गया। अब हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्या आ गया हम लोग का एंगल, हम लोग का ये ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल सी। ये हम लोग का क्या है, हम लोग का यहाँ पर पता है। तो ये जो हम लोग का होगा, इसका हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग को जब इन दोनों क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, और बचेगा क्या, प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। इसका हम लोग क्या करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एंगल 1 और 2 क्या है, एंगल 1 और 2, एंगल 1 और 2 क्या है, एंगल ए प्लस ये दोनों हम लोग का हो गया एंगल ए, 3 और 4 क्या है, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री।
360 डिग्री। उसके बाद हम लोग इसको अरेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। और हम लोग का एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी क्या था हम लोग का, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका क्या है, चारों साइड है, यानी कि इसका जो चारों साइड का अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 360 डिग्री। हम लोग का इसका जो सम होगा वो आ जाएगा हम लोग का 360 डिग्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर आप लोग इसको कोई प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाएगा तो क्या करेंगे, हम इसको प्रूफ इसी तरह से करेंगे। और ये जो है ये कितना आ जाएगा, ये हम लोग का एक हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन ये क्या होता है, सब में बराबर नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ करेंगे। हम लोग किसी भी एंगल सम प्रॉपर्टी को अगर हम लोग को प्रूफ करने दिया जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल भी बनाना पड़ेगा हम लोग को, ताकि हम क्या करेंगे, एक एंगल को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। और इसी तरह से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस डी ये क्या आ जाएगा हम लोग का 360 डिग्री हो जाएगा। यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल कितने डिग्री का हो जाएगा, इसका सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। आई होप समझ आ गई बात। मेरे लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।